स्टार्ट होता है मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगेश राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है रविवारी संध्याकालीन सत्र में। वॉइस क्लियर, आवाज़ आ रही पीछे तक? तो आज एक कहानी सुनाएगी कि कहानी सुनना किसको अच्छा लगता है? कहानी सुनना हमारा सारा बचपन सब कहानी से बीता है ना। जब तक कहानी नहीं सुनते थे नींद नहीं आती थी, है ना। और माँ बोलती थी हूँ का देना है, नहीं तो जब हूँ बंद हो गया मतलब सो गए। तो अभी मैं कहानी बोलूँगा तो हूँ करते रहना है। तो एक बार एक गाय थी। जैसा कि हमेशा गांव में खेतों में या गांव के आसपास जंगल रहते हैं तो वहाँ पर जो गाय है चरने को जाती है और चलती जाती है। तो उसको लगता है थोड़ा और करते करते जो है शाम हो जाती है और काफ़ी आगे निकल जाती गांव से। गांव के आगे जंगल लगा हुआ था। तो ऐसे अंदर जाती है, फिर वो अनुभव करती है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, लग रहा है। थोड़ा दौर और चलती है, फिर देखती है, अनुभव करती है कि संबंधित है। तो फिर नोटिस करती है कि इसके पीछे कौन था? शेर। अरे सब लोग आप जानते कथा, गाय के पीछे शेर ही रहेगा, कुत्ता तो नहीं पड़ेगा जनरली, है ना। कुत्ता केवल भौंकेगा। तो शेर उसके पीछे पड़ता है। अब देखिए जब जान पर आती है ना, तो बोलते हैं फियर फर्स्ट कम्स फियर, फाइट और फ्लाइट, है ना। या तो युद्ध करो या भागो, दो ही एक रास्ते हैं। तो बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, है ना। एंड फियर्स कम्स, तो या तो युद्ध करो या भागो। जैसा अभी जब दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, या तो भाग रहे हैं, भागना पड़ रहा है, जैसे बांग्लादेश में भाग रहे हैं क्योंकि शक्ति नहीं है, और फिर फाइट करो अदरवाइज, जैसे इजराइल फाइट कर रहे हैं या जो भी। तो इस गाय ने सोचा अभी शेर से लड़ने की हिम्मत तो नहीं, तो क्या करती, भागना चालू करती है। और अपने अनुभव जब इमरजेंसी होती है तो एक विशेष शक्ति आ जाती है, सारी शक्तियाँ जो है एक जगह हमारी केंद्र जाती हैं। तो बहुत तेज़ी से भागती है वो, क्योंकि मृत्यु एकदम पीछे है उसके। और उसी स्पीड से शेर भागता है, ऑब्वियसली शेर की स्पीड ज़्यादा है। जाते 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 अभी शेर को भूख लगी थी। शेर की एक विशेष बात होती है कि जब भूखा होता है तभी शिकार करने निकलता है। तो भागता जाता है, और गाय भी जाती है और देखती है कि आगे एक पौंड था, मतलब तालाब के जैसा, मिट्टी उसमें लगा कि कीचड़ विचड़ भरा हुआ है। तो कूद जाती है। शेर सोचता है अब कहाँ भागेगी, अब तो पकड़ ही जाएगी, क्योंकि शेर ऑब्वियसली शेर एक्सपर्ट भी रहता है, तैरने में भी एक्सपर्ट रहता है। तो शेर ने भी छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद शेर को एहसास होता है कि ये सामान्य पौंड नहीं था। क्या था वो थी दलदल। दलदल जानते क्या होती है? दलदल क्या होती है? हाँ, क्विक सैंड उसको बोलते हैं। उसमें और आदमी जितना हाथ पैर मारेगा उतना जल्दी अंदर चला जाता है। तो गाय कुछ
कुछ फीट दूरी पे गाय थी, पीछे से शेर भी, भूख भी लगी है। उसने सोचा कि अब इसको तो पकड़ ही लेंगे। फिर सोचा अरे अरे अंदर जा रहे हैं, अभी क्या करें। लेकिन जो भी होगा उसने सोचा मरेंगे तो खा के मरेंगे। कुछ लोग होते हैं जैसे था ना, एक बार रूपा स्टोरी सुनाते थे, एक गांव में एक व्यक्ति है, वो बहुत खा के इतना खाया कि वो उसको बीमार हार्ट अटैक जैसा आ गया और मरने की स्थिति में हो गया। तो घर वाले आ गए, उसका बेटा रो रहे हैं, बोले रो मत बेटा, लोग तो भूखे मरने, कम से कम मैं खा के मर रहा हूँ। तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। तो यहाँ शेर ने सोचा कि मरे जो भी हो, पहले इसको भी जिस टास्क से आए उसको तो पूरा करना चाहिए। तो गाय उसको एक बात पूछती है, गाय पूछती है शेर को, तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर मजाक हंसने लगता है, क्या मजाक कर रखा है, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मालिक? तो गाय मुस्कुराती है। तो शेर बोलता है, क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए मृत्यु तुम्हारे सर पर और तुम मुस्कुरा रही हो। हाँ बोले, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। तो लोग सोच सकते कैसे, क्यों? क्यों गाय का मालिक है, उसको पता है शाम हो गई है, अभी जब मैं घर नहीं पहुंची तो ढूंढते ढूंढते आएगा मेरा मालिक। लेकिन तुम्हारा कोई मालिक नहीं, तुम अपने आप को बस इंडिपेंडेंट स्वतंत्र समझते हो, मैं सब करता रहता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के, मेरे कोई मास्टर नहीं है, मैं सबका मास्टर हूँ। बस ऐसा ही होता है। किसान आता है, आवाज़ देता है, जैसे आवाज़ देता है उसका जो भी नाम हो, मान लो गाय का नंदनी या कोई नाम, इस प्रकार से जैसे आवाज़ देता है तो गाय अपनी आवाज़ में कैसे बोलती है? हाँ बिल्कुल सही, आप लगभग हाँ ऐसा। तो एक बार गौरांग गुरु सुना रहे थे, राधानाथ महाराज आवाज़ निकालते हैं ऐसी, बहुत सारे जानवरों की आवाज़ निकलना आती है। तो गौरांग गुरु बोले, एक दिन मैं कथा में गया तो मैंने निकालना चालू की, कुछ ऐसा करके। तो बोले क्या ये मरे हुए गधे की तरह आवाज़ निकाल रहा है, किसी ने बोल दिया ऑडियंस से। तो प्रभु जी बोले, वो बॉम्बे की गाय है, कमज़ोर है थोड़ी, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही। तो यूं दैट, तो गाय आवाज़ निकालती है, वो मालिक आता है, रस्सी फंसाता है गले में, उसके सींगों में फांस के फेंकता है और दो लोगों की मदद से निकाल देता है। और शेर का क्या होता है? क्यों? क्योंकि शेर का कोई मालिक नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही, हमको लगता है मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। आज व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी का अधीनस्थ नहीं रहना चाहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में यही हमको आगे बढ़ना है तो हमें अधीनस्थ रहना पड़ेगा। जिस प्रकार वो शेर उस दलदल में फंस गया, इसी प्रकार हमें संसार के दलदल में गिरे हुए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेशों में फंसे हुए, और उस दलदल से निकालने वाले हमारे मास्टर कौन है? हमारे गुरुदेव, वैष्णव, जो हमें संसार के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। वैष्णव है, गुरु है, वो हमारे मास्टर हैं। लेकिन यदि हमारे कोई मास्टर, हम समझते नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी गुरु की, किसी मार्गदर्शन की, लोग बोलते हैं अपने अच्छा से, तो वो व्यक्ति जो है संसार की दलदल में फंसने ही वाला है। दलदल में तो गिरा हुआ है, धंसने वाला है। तो इसी के लिए हमें संसार के भौतिक क्लेशों से, दुखों से बचना है और इस संसार के चक्र से बाहर आना है। ना केवल इस दलदल से बाहर आना है, संसार चक्र से जो बाहर आना है तो उसका एकमात्र का सहारा है गुरु और वैष्णव प्रमाणिक। तो एक यमुनाचार्य ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, चैतन्य चरितामृत में आता है, वो पढ़ रहा था मैं उसको। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में प्रभुपाद ने उसको कोट किया है, मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, भवन्तमेवानुचरं निरन्तरः प्रशान्तनेशः मनोरत्नान्तरः
कदाहम अकेन्तिक नित्य किंकरः प्रहस्यवासस्मि सनाथ जीवताम्। बता रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहा था कि मैं जो है